जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि स्मॉल बैंक जो है, अभी आपने देखा होगा कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके अलावा बंधन स्मॉल बैंक, इसके अलावा आप देखेंगे एयू स्मॉल बैंक, इसके अलावा उज्जीवन स्मॉल बैंक, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्मॉल बैंक आजकल खुल रहे हैं और सभी बैंकिंग की तरह ही काम कर रहे हैं। सभी के एटीएम भी है, सभी स्मॉल बैंक है वो एटीएम कार्ड भी आपको देता है, पासबुक भी देता है, चेक बुक भी देता है, सारी बैंकिंग वाली सुविधा देता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या इस बैंक की कोई वैल्यू है, क्या ये बैंक डूब सकती है, क्या ये आरबीआई के अंडर में काम कर रही है, या फिर बाकी जो बैंक काम कर रहे हैं चाहे सरकारी हो प्राइवेट, क्या उसके समकक्ष में ये है। तो आज इसी के बारे में बताने जा रहा हूं कि ये स्मॉल स्मॉल बैंक क्या होता है, क्या इसमें खाता आपको खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए, पैसा कितना सुरक्षित है, आरबीआई का इसके लिए क्या अलग से गाइडलाइन है। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे, लाइक करिए वीडियो को। देखिए आपको बता दो कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये भी एक बैंक ही है। होता क्या है कि जैसे आपने देखा होगा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े बैंक है प्राइवेट सेक्टर में भी। बाकी सरकारी सेक्टर में भी आप देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ऐसे ऐसे कई बैंक है। तो ये जो बैंक है तो उसमें अगर आपका खाता है, अकाउंट है, तो उसमें तो लोगों का डर कम रहता है, सोचते हैं कि चलो ये बड़ा बैंक है इसमें सुरक्षित है, ऐसे मान लेते हैं लोग सुरक्षित है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जितना सुरक्षित आपका इन सभी बड़े बैंकों में है, चाहे सरकारी या प्राइवेट बैंकों में पैसा सुरक्षित है, उतना ही सुरक्षित इस स्मॉल बैंक में भी आपका पैसा है। ये जितने भी स्मॉल बैंक है वो आरबीआई से ही लाइसेंस लेके खोला जा रहा है और आरबीआई के गाइडलाइन पे ही काम हो रहा है। और आपको बता दूं कि आपका 5 लाख रुपया तक ही किसी भी बैंक में सुरक्षित रहता है पैसा, चाहे वो प्राइवेट बड़ा बैंक है या सरकारी बड़ा बैंक है, इससे कोई मतलब नहीं है। 5 लाख रुपए तक ही सुरक्षित रहता है। ये बहुत सारे लोगों को मालूम भी है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है आप जान लीजिए कि 5 लाख मतलब 1 करोड़ रुपया भी जमा है वो बैंक दिवालिया हो जाती है, डूब जाती है, तो आरबीआई आपको 5 लाख रुपया ही लौटाएगा। और 5 लाख के अंदर जिनके भी पैसे हैं उनके पूरे पैसे मिल जाएंगे। तो इस बात को समझ लीजिए। तो इसी प्रकार से सेम गाइडलाइन स्मॉल बैंक में भी लागू होता है, स्मॉल बैंक भी उसी तर्ज पे काम करता है। अब इसका नाम स्मॉल बैंक क्यों पड़ा जान लीजिए। स्मॉल बैंक इसलिए इन लोग इसका नाम पड़ता है क्योंकि इनके पास कैपिटल कम होता है, पूंजी कम होता है, ब्रांचेज कम होते हैं, इनके पास जो सुविधा होता है वो कम होते हैं। अब बता दूं आपको, जैसे आप किसी भी सिटी में जाएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज स्मॉल बैंक का ब्रांच एक ही मिलेगा आपको, मैक्सिमम आप देखेंगे तो 2 मिलेगा। अगर बड़ा शहर है, महानगर है, तो वहां मैक्सिमम 3 ब्रांच मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको ब्रांच नहीं मिलेगा। तो ब्रांचेज इनके कम है, एटीएम भी इनके कम है। जहां ब्रांचेज होते हैं लगभग वहीं पे एटीएम होते हैं, इसके अलावा इनका कहीं भी एटीएम ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा सुविधा की बात करूं तो चेकबुक, पासबुक, एटीएम सब कुछ ये देते हैं, उसमें कोई कमी नहीं किसी प्रकार की। सुविधा में सिर्फ ब्रांचेस की कमी होती है, एटीएम की कमी होती है और इनके पास कैपिटल की कमी होती है, पूंजी की कमी होती है। जैसे आपको बता दूं कि जैसे कोई व्यक्ति, कोई संस्था अगर बैंक खोलना चाहता तो आरबीआई में अप्लाई करता है। अब आरबीआई में अप्लाई करता है वहां पे, तो आरबीआई का गाइडलाइन है कि कितना कैपिटल तक आपको स्मॉल बैंक का लाइसेंस मिलेगा, कितना कैपिटल तक मीडियम बैंक का लाइसेंस मिलेगा, कितना कैपिटल होगा तो आपको बड़ा बैंक का लाइसेंस मिलेगा। तो इसी प्रकार से कैटेगराइज किए हुआ है आरबीआई के पास। तो ये लोग अप्लाई करते हैं। जैसे आपने देखा होगा उज्जीवन जो है, उज्जीवन फाइनेंस बैंक, इसका काम क्या था, ये लोग ग्रुप लोन देते थे। जो महिलाओं को ग्रुप लोन गांव में दिया जाता है वो ग्रुप लोन देने का काम करते थे। और ग्रुप लोन देते 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 इनका कैपिटल कुछ बढ़ा तो ये बैंकिंग के लिए लाइसेंस मांगने लगे। तो बैंकिंग के लिए जब लाइसेंस आरबीआई के पास ये अप्लाई किए तो इनका सब चीज सही पाया गया, लेकिन इनका कैपिटल कम पाया गया। कैपिटल भी इतना ही पाया गया जितना में स्मॉल बैंक का लाइसेंस दिया जा सकता है, तो इनको मिल गया। इसी प्रकार से सेम उत्कर्ष भी है, ये भी ग्रुप लोन का काम करता था। सेम बंधन बैंक का, ये भी ग्रुप लोन का काम करता था। सेम आपको बता दूं एयू का है, सबका यही काम है, ग्रुप लोन का ये लोग देने का पहले से काम कर रहा है, इसीलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक इनको कहा जाता है। मतलब ये बैंक भी है और फाइनेंस भी करते हैं, आसानी से करते हैं, ग्रुप में महिलाओं को देते हैं रोजगार के लिए। आप देखते होंगे गाँव गाँव में जाकर टीम बना के ये लोग लोन देते हैं। तो पहले से ये लोग काम कर रहे हैं, तो एक तो एक्सपीरियंस इनके पास रहता है, दूसरा क्या है इनका लेन देन का इनके पास एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। उसके बाद जब इनके पास पूंजी हो जाता है, अधिक पूंजी हो जाता है, अधिक पैसे इनके पास आने लगते हैं, तो ये लोग चाहते हैं कि इनको बैंक ही बना दिया जाए। अब ये स्मॉल बैंक का लाइसेंस मिल गया, अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये जीवन भर स्मॉल बैंक ही रहेगा। ये स्मॉल बैंक का लाइसेंस को मिल गया, लेकिन इनका काम बढ़ेगा। काम बढ़ते बढ़ते जिस दिन इनका पूंजी बड़ा बैंक के लायक हो जाएगा, मतलब बड़े बैंक जो होते हैं उसके टर्म एंड कंडीशन में आ जाएगा, उस दिन इनको डायरेक्ट बैंक
का दर्जा मिल जाएगा। अब आ जाते हैं, आपको मैंने बताया कि बंधन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो बंधन स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी है नहीं, था, ये था, मतलब जब स्टार्ट हुआ था तो ये बंधन स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी क्या है, उसको भी बैंक का मान्यता दे दिया गया है, अब बंधन बैंक हो गया हुआ। सीधा आपने देखा है स्मॉल बैंक उसमें नहीं लिखा था, बंधन बैंक लिखा था। क्यों? क्योंकि वो उस क्राइटेरिया को पार कर लिया है, टर्म एंड कंडीशन को फॉलो किया है, और वो भी बड़े बैंक के श्रेणी में आ गया हुआ। तो इसी प्रकार से जो भी स्मॉल बैंक है, धीरे धीरे उनका पूंजी बढ़ता है तो भी इस श्रेणी में आ जाता है। रही सुरक्षित असुरक्षित के बाद, तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ भी उतना ही सुरक्षित आपका पैसा है जितना कि बड़ा बैंक में है, चाहे सरकारी बैंक में है या प्राइवेट बैंक में। अब आपको बता दूं कि एक चीज आपको और भी देखना है, ये तो हो गई बैंक की बात, लेकिन जो पढ़े लिखे कम है या फिर ना पढ़े लिखे हैं, वो लोग हर चीजों को बैंक ही समझ लेते हैं। जैसे सहारा इंडिया एक समय में आया था, जो नॉन बैंकिंग कंपनी थी, उसको भी लोगों ने बैंक ही समझ लिया था। जितने चीट फंड कंपनियां हैं, जितना भाग गया, डूब गया, दिवालिया हो गया, सबको लोग बैंक ही समझ लेता था कि भाई बैंक में पैसा जमा कर रहा है। देखो आपको बता दूं, सारा बैंक नहीं होता है, सारे जितने भी है, जैसे सहारा जैसे हो गया, पीएससीएल हो गया, इसके अलावा जितने चिट फंड कंपनी था, शारदा था, ग्रीन टच था, रोज वैली था, ये सब कंपनी, ये सब बैंक नहीं है भाई। आप लोग बैंक समझ लेते हैं, ये लोग बैंक नहीं है। बैंक अलग होता है, बैंक के साथ बैंक लिखा जाता है। बैंक जो होता है उसके साथ बैंक लिखा जाता है, चाहे वो ग्रामीण बैंक ही क्यों ना हो, स्मॉल बैंक ही क्यों ना हो, बड़ा बैंक ही क्यों ना हो, बैंक के साथ बैंक लिखा जाता है। लेकिन सहारा के साथ में कभी भी बैंक नहीं लिखा हुआ था, पीएससीएल में कभी बैंक नहीं लिखा हुआ था। वो बैंक नहीं लिख सकता है, क्योंकि वहां पे सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट नहीं खोला जाता, वहां एफडी किया जाता है, वहां आपका रेकरिंग डिपॉजिट किया जाता है, लेकिन सेविंग अकाउंट नहीं खोला, इसीलिए उसको बैंक नहीं माना जाता। इस चीज को समझिए, बैंक का मतलब होता है जहां आपका सेविंग अकाउंट खुले, बचत खाता, जहां आपका जनधन अकाउंट खुले, जहां आपका एफडी का काम भी हो जाता है, जहां से एटीएम मिलता है, जहां से आपको चेकबुक मिलता है, वो बैंक होता है। मैं बिल्कुल आसान चीजें बता रहा हूँ, मैं ज्यादा टेक्निकल में अंदर नहीं जा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ताकि हर कोई इस चीज को समझ सके कि बैंक अलग होता है। बैंक में बैंक लिखा होता है, और आप जाकर एक बार कभी भी कोई बैंक में शक हो, नया बैंक हो, आपको लगे कि भाई ये बैंक है या क्या है, ये डूब जाएगा, भाग जाएगा, एक बार उसके बारे में आप गूगल पर भी जरूर सर्च कर ले, या फिर बैंक के ब्रांचेस के बारे में सर्च कर ले, उस बैंक के नाम के बारे में सर्च कर ले कि वाकई ये बैंक है, क्या आरबीआई के अंडर में काम कर रहा है, क्या आरबीआई ने लाइसेंस को दे रखा है, क्या आरबीआई के गाइडलाइन पर काम कर रहा है, तभी उन सभी में खाता खोल ले। लेकिन आपको बता दूं कि जो लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं, समझ बूझ नहीं है, जो डरते हैं, जिनको लगता है ये बैंक नहीं है, इसके बारे में साफ जानकारी नहीं था, आपके अंदर अगर डर है तो जरूरी नहीं कि आप उसी बैंक में खाता खोले। आपको लगता है स्मॉल बैंक में मेरा खाता सुरक्षित नहीं है, तो आप कोई बड़े बैंक में ही खाता रखें, आप कोई सरकारी बैंक में ही खाता रखें, चाहे प्राइवेट बैंक में। लेकिन आपको अगर दिल नहीं मान रहा है तो जरूरी नहीं कि स्मॉल बैंक में खाता रखना है। स्मॉल बैंक में कुछ चीजें होती है जो बड़े बैंक से अच्छा होता है, ये कि आपका इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, चाहे सेविंग अकाउंट हो गया, चाहे आपका एफडी हो गया, चाहे आपका आरडी हो गया, उसमें इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा मिलता है स्मॉल बैंक में, क्योंकि स्मॉल बैंक को बेनिफिट भी ज्यादा होता है, उसको इनकम भी ज्यादा होता है। अब कैसे होता है इनकम आपको, जैसे आपने शेयर मार्केट में देखा होगा कि लार्ज कैप, मीडियम कैप और स्मॉल कैप, तीन तरह का होता है, तीन तरह का होता है। तो आप देखेंगे स्मॉल कैप में ज्यादा ग्रोथ होता है, मीडियम कैप में आपको बता दूं उसमें जो है थोड़ा उससे कम ग्रोथ होता है, और जो लार्ज कैप होता है उसमें उससे थोड़ा कम ग्रोथ रहता है, क्योंकि ग्रोथ वो सब हो चुका होता है। स्मॉल कैप क्या होता है कि वो स्टार्टिंग होता है, इसी प्रकार से स्मॉल बैंक जो है वो स्टार्टिंग होता है, शुरुआती बैंक होता है। तो होता क्या है कि स्टार्टिंग जो बैंक होता है, शुरुआती बैंक होता है, तो मेहनत से काम करता है, आगे बढ़ने के लिए फोकस करता है, उसका कैपिटल बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है, तो इसीलिए लोगों का पैसा भी ठीक ठाक मिलता है, इंटरेस्ट भी अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन जो बैंक पहले से बड़ा हो चुका है, जिसको अब पूंजी की आवश्यकता नहीं है, जितना बढ़े वो बड़ा 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 होता जाएगा, लेकिन बड़ा हो चुका है, वो समझिए अपने आप को चलाने के लिए सिर्फ मेंटेन कर रहा है, उन्हें अब ज्यादा स्टेब्लिश करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन छोटे बैंक है, उनको तो भाई ग्रोथ करना है, उनको भी बड़ा बैंक बनना है, तो ये ज्यादा मेहनत करता है, इसके कर्मचारी भी ज्यादा मेहनत करते हैं, इसका टीम वर्क भी अच्छा होता है, तो इसीलिए इसमें इंटरेस्ट वगैरह थोड़ा ज्यादा मिलता है, ग्रोथ की संभावना ज्यादा होती है, और सुविधाएं भी थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। तो मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आपको स्मॉल बैंक में खाता खोलिए, चाहिए कीजिए, वो कीजिए। लोगों ने सवाल किया था कि स्मॉल बैंक क्या है, क्या ये बैंक है, क्या इसमें खाता खोला जा सकता है, तो मुझे लगता है मैं आपको क्लियर सारी चीज आसान शब्दों में बता दिया हूँ, बगैर आंकड़े के बता दिया हूँ। आंकड़े के साथ अगर बताऊं हर चीज तो इसमें लगभग आधे घंटे से ऊपर का वीडियो हो जाए, लेकिन मैं बिल्कुल आसान शब्दों में इस चीजों को समझा दिया हूँ कम समय में। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस टॉपिक पर जरूर वीडियो आपके लिए भी बना दूंगा। सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइबर है पहले से तो कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।